हश्शाम बिन अब्दुल मलिक बनु उमैया का बड़ा तगड़ा हुक्मरान गुजरा है। ये मताफ में शामी वफद के साथ तवाफ के लिए आया तो इसका जी चाहा कि मैं हजर अस्वद को बोसा करूं, लेकिन वहां हुजूम इतना था कि हिम्मत आगे जाने की पड़ नहीं रही, लोग रास्ते ही नहीं दे रहे। खैर ये एक सब्त खड़ा हो गया इंतजार के लिए कि कोई मौका मिलता है तो मैं हजर अस्वद को चूम लेता हूं। अचानक एक नौजवान तवाफ करते हुए हजर अस्वद के मुकाबल आए और एक लम्हे के लिए तवक्कुफ किया कि मैं हजर अस्वद को चूमूं। लोगों ने रास्ता छोड़ दिया। ये नौजवान हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन थे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो जब लोगों के दिल में ये एहतराम देखा तो वो शामी वफद बड़ा मुतासिर हुआ और हैरतज़दा हुआ कि ये कौन नौजवान है कि हश्शाम के लिए तो लोगों ने रास्ता नहीं छोड़ा और इसके लिए रास्ता छोड़ दिया। तो वो इमाम ज़ैनुल आबिदीन को जानते नहीं थे। तो उन्होंने हश्शाम से पूछा, मन हाजा, ये कौन है? अब हश्शाम बिन अब्दुल मलिक तो जानता था कि ये कौन है, लेकिन उसने अपनी सुबकी महसूस की कि मेरे लिए तो रास्ते नहीं मिले और इस नौजवान के लिए रास्ते छोड़ दिए गए हैं। तो उसने कहा, पता नहीं कौन है। जिस तरह कोई आम शख्स हो, फरजदक शायर पास खड़ा था, उसे गैरत आई। उसने कहा कि अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं ये कौन है। अल्लाह अकबर। उसने कहा, हाज़ल्लज़ी तारिफुल बतहा वतअतहु। कहा, ये वो है जिसको बतहा के संगरेजे भी जानते हैं। वल बैतो यारिफहु वल हिल्लो वल हरम। इसको बैतुल्ला भी जानता है, इसको हरम भी जानता है, इसको मताफ भी जानता है, इसको तो हरम के पहाड़ भी जानते हैं। ये फातिमा तो ज़हरा का बेटा है। बेजद्दे ही अंबियाउल्लाह कद खुतिमु। इसका नाना नबियों का सरदार है और खत्म नबूवत का ताज इसके नाने के सर पे रखा हुआ है। कहा कि लैसा कौलो का मन हाजा बेदायरे ही। तेरा ये कहना कि मन हाजा ये कौन है, मुझे नहीं पता ये कौन है। कहा, तेरा ये कह के तजाहुल आरफाना करना। कहा, इसको नुकसान नहीं दे सकता। इसको अरब भी जानते हैं, इसको अजम भी जानते हैं। खड़े खड़े इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शान में उसने कसीदा लिख दिया। हश्शाम की तो तवक्को नहीं थी। वो शायर जो बादशाहों के कसीदे लिखा करता था, आज उसने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का कसीदा लिख दिया और बादशाह की मौजूदगी में और रद्द अमल के तौर पे। बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, उसने फरजदक को जेल में डलवा दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पता चला तो आपने अशरफियों की थैलियां भेजी। तो उसने चूम के आंखों से लगाई, कहा कि हजरत, मैंने ये जो कुछ किया है अशरफियों के लिए नहीं किया, आपके नाना की शफाअत के लिए किया है। तो असल तो तख्त व ताज ही है। जो तख्त व ताज का मालिक है, लोग उसे रास्ता नहीं दे रहे। अल्लाह अकबर। बहलोल दाना आया ना बगदाद में, तो अल्लाह अकबर, लोगों ने रास्ता दे दिया। तो खिड़की से ये देख रहा था हारून रशीद। तो वो अपनी बेगम से कहने लगा कि हुक्मरान हम नहीं हैं, हुक्मरान ये लोग हैं। जो दिलों को फतह कर ले वही फातिह ज़माना। तो हजरत इमाम हुसैन हारे नहीं हैं, हजरत इमाम हुसैन जीते हैं। इस पूरे मजमे में अगर मैं ढूंढना चाहूं तो मुझे यजीद नाम का एक शख्स भी नहीं मिलेगा। और अगर मैं इस तलाश को और फैला दूं और पूरे शहर में ढूंढूं तो पूरे शहर में न यजीद नाम का शख्स मिलेगा, न शिमर नाम का शख्स मिलेगा, न इब्ने ज़ियाद नाम का शख्स मिलेगा। अच्छा, मैं और इस दायरे को फैला दूं तो पूरे पाकिस्तान में ढूंढूं तो शायद मुझे यजीद नाम का शख्स ना मिले। और अगर मैं ढूंढने निकलूं तो इस एक मजलिस के अंदर मुझे सैकड़ों लोग हुसैन इब्ने अली के नाम के मिल जाएंगे। और अगर मैं अपनी बहनों और बेटियों के अंदर मुबारक नामों की तफ्तीश करवाऊं और तहकीक करवाऊं तो कितनी बेटियों का नाम ज़ैनब होगा, कितनी बच्चियों का नाम फातिमा होगा, कितनी बच्चियों का नाम सुगरा होगा। तो यार, आज अकबर नाम मिलेगा, आज असगर नाम मिलेगा, आज
مجھے زین العابدین نام ملے گا، آج مجھے حسین، شبیر، شبر نام ملیں گے، آج مجھے حسن نام ملے گا، آج مجھے قاسم نام ملے گا، آج مجھے یہ تو نام ملیں گے، لیکن یزید اور شمر کا نام کہیں نہیں ملے گا۔ یار جس کا نام لوگ رکھنا نہیں چاہتے تو وہ زندہ کیسے ہوا؟ اور میرا حسین کل بھی زندہ تھا، میرا حسین آج بھی